एक महात्मा कहते थे कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा। भगवान के भरोसे। इसलिए तन धन भवन सब दिया है भगवान ने। तन को, धन को, भवन को भगवान से जोड़कर देखो, रहो भवन में। जैसे रेलगाड़ी में यात्रा करते उसमें लिखा रहता है ये सरकारी संपत्ति है। शायद लिखना इसलिए पड़ता है कि आदमी भूल ही जाता है कि सरकारी है, और हमें लगता है कि हम जिस शरीर में रह रहे हैं ये भी सरकारी संपत्ति है। तो आराम से यात्रा करो, आराम से रहो, पर ये जानते रहो, और ये जान लेना ही काफी है। यह स्मरण ही भवसागर से पार लगा देता है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, अच्छा एक बात बताओ, लोग जब दान देते हैं, खूब बड़ा नाम होता है, बड़ा दान दिया, अच्छा है, नाम तो होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, जिसने दान दिया है उससे कोई ये पूछे कि तुम्हें मिला पहले है कि दिया पहले है ना? मिला पहले, क्यों मिला पहले है कि दिया पहले? मिला पहले है। अगर पहले मिला ना होता तो देते काहे से? मिला पहले है और दिया बाद में। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है, उसमें से कुछ दिया है। अच्छा एक बात ये तो सोचो, जब मिला पहले है दिया बाद में है, और मिला ज्यादा है थोड़ा सा दिया है, तो अभिमान किस बात का? और इसीलिए मैं कहता हूं कि मिले में से जब हम देंगे और देने वाले की ओर हमारा ध्यान होगा, कम देंगे उसकी ओर ध्यान होगा, तो मन अभिमान से भर जाएगा। और जिसने हमें ज्यादा दिया है, जिससे हमें मिला है, अगर उसकी तरफ ध्यान होगा तो मन भगवान से भर जाएगा। इसलिए मन को भगवान से भरो। पर लोग तो बड़े अद्भुत। एक आदमी का नाम ही था दानचंद। दानचंद, लोगों ने व्यंग में नाम रख दिया, कभी दान न करे। दिया ही नहीं, उसने जीवन भर दान नहीं दिया। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी, कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। था खूब, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता, जिन बेचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान, क्या अपने लिए बैठे हैं रहने। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया आओ। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया, 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली, इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं।
एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे, सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। तो बोले हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं, हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, नहीं महीने भर नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को अब कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी, अब सोया। अभी सोया ही था, तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वहीं है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव धेला काहे को? बोला बड़ा मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी से बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रुआसी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार हैं, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले, पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार और पंडा चला जाए, वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। वही टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान। पत्नी गई लौट के। तानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे दे धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। अब भगवान बोले तुम महिला कहां भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब वो कह रहे नहीं, भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कहा दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भर इकट्ठा। और जब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया।
अब उसकी पत्नी सही में रोवे और रो कर कहे ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था, इसलिए धीरज रखो, धीरज। अब वो कहे काहे का धीरज, नहीं मरे ये। और गांव वालों ने बांध रही, बेचारी रोती रह गई। और वो भी ऐसा विचित्र आदमी, सांस न छोड़े, ठठरी पे रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे पर आज तो हम भी हार गए इससे। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा, ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पर रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है, एक काम करो, क्या यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे, ठीक है। सो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें तो नाता जोड़, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ कर आया हूं। दामचंद्र ने जो सुना कि भगवान है तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे, और जैसे ही आंख खोली तो देखा वही पंडा। आंख खोल दी, जो पंडा देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग ले वरदान कछु। और दामचंद धीरे से बोले धेला दीजिए छोड़, वो धेला छोड़ दे बस। भगवान ने कहा जा छोड़ा। अब बोलो, यह विकृति जीवन में ना आए, यह रुके नहीं, चलता रहे, भगवान का खेल चलता रहे, भगवान से जुड़कर चलता रहे। तन धन भवन, भवन भगवान का है। शबरी देखे राम प्रिय आए, सबरी राम गृह आए, सबरी देखे राम राम गृह आए, सबरी देखे राम गृह आए, सबरी देखे राम। राम गृह आए सबरी देखी राम गृह, सबरी देखी राम गृह, सबरी राम। शबरी के भवन में भगवान आ गए। चलो रामायण की थोड़ी सी बात सुनो। भवन किसका? भगवान का। अच्छा हम लोग जाते हैं, लोग अपने अपने भवनों में ले जाते हैं, महाराज चरण डालो, है उधर पंजाब तरफ तो बोलते हैं चरण डालो। अब महात्माओं के चरण होते ही डालने के लिए हैं। ले गए, फिर बताते हैं महाराज ये एक रूम ये है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये डबल रूम है, ये सिंगल रूम है। और रूम बताते बताते बाथरूम तक बता देते, ये अटैच है, ये अलग है। अच्छा बात ठीक है, लेकिन हम लोग पूछते हैं कि रूम में और सब तो है, इसमें राम रूम कहां है, श्याम रूम कहां है? तो जो भक्त होते महाराज हाँ वो बताने भूल गए, ये मंदिर के लिए जगह निकाली, यहां भगवान बैठेंगे। और कितनी अच्छी बात है,
मंदिर में भगवान को बिठाना, ताकि यह न हो कि हमारे घर में भगवान बैठे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि भगवान के घर में हम रहते हैं, भगवान बैठे हैं। और हमें लगता है कि हमारा, एक जगह हम गए तो उसके घर में छिपकली, आपने देखा होगा छिपकली की आंख बंद नहीं होती, ऐसे देखती है, देखती ऐसे, और चिपकी रहती है छत से। जैसे ही आदमी कहता है ये हमारा मकान है, हम लोगों ने बनाया, पहले एक मकान था, अब ये 2 मकान हो गए, हमारा। सो छिपकली ऐसे देखती है, तो तुम्हारा कैसे है? चिपके तो हम हैं इससे, हम चिपके और तुम अपना बता रहे हो। तो जैसे हमें अपना मकान लगता है, तो छिपकली को भी तो अपना लगता होगा। इसीलिए भगवान को बिठाओ, तब भवन सुहावन होगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, विभीषण जी का भवन भगवान ने देखा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जहां भगवान का मंदिर बना हो वह भवन सुहावन है।